हेलो गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा की क्या क्या सोर्स हैं सेकेंडरी डाटा के, किस किस तरीके से वो कलेक्ट किया जाता है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड सोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं पब्लिश्ड वाला, और या इसको हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स भी बोल सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स है वो देखते हैं क्या क्या है इसमें। द डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा, इसको हम और क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स भी पेपर सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, द डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा इज ऑल्सो नोन एज पेपर सोर्स। पब्लिश्ड वाला देखते हैं। There are various national and international institutions, semi-official reports of various committee and commissions and private publications which collect and publish statistical data related to the industry, trade, commerce and health. इसमें बताया गया है बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सेमी ऑफिशियल रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कमेटी और कमीशंस की और प्राइवेट पब्लिकेशंस, जो कि ये कलेक्ट करते हैं डाटा को और पब्लिश करते हैं स्टैटिकली, जो कि रिलेटेड होता है इंडस्ट्री से, ट्रेड से, कॉमर्स से और हेल्थ से। ओके, अब जो कलेक्ट करते हैं डाटा को, इनके बारे में पढ़ेंगे हम एक एक करके। गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड मैनी इंस्टीट्यूशंस टू पब्लिश इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद स्टैटिकल डाटा ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली। जैसे कि जो गवर्नमेंट, इसमें देखते हैं गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पब्लिश करती है, एस्टेब्लिश करती है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, जो क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे इंफॉर्मेशन को अलोंग विथ स्टैटिकल डाटा, मतलब स्टैटिकल डाटा करेंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, ऑन वेरियस सब्जेक्ट। वो कैसे करेंगे, वीकली रिपोर्ट पब्लिश कर देंगे, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं नेशनल इनकम का, देख लें नेशनल इनकम स्टैटिक्स। तो नेशनल इनकम बता देंगे वो कि वो वीकली भी कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे करके CSO, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में है देयर आर मैनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच पब्लिश रिलेवेंट डाटा एंड रिपोर्ट्स। जैसे कि इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में UNO, IMF, ADB, ठीक है, ये वाले बैंक एटसेट्रा, ये चीज़ें आती हैं इसमें। नेक्स्ट है सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस। इसमें क्या क्या आएगा, कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आएंगे, पंचायत आएगी एटसेट्रा, तो ये आते हैं इसमें, जो कि पब्लिश करते हैं रिपोर्ट्स को। नेक्स्ट है कमेटी एंड कमीशन। देयर आर मैनी कमेटी एंड कमीशन अपॉइंटेड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विच प्रोवाइड द यूजफुल सेकेंडरी डाटा। इसमें जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी कमेटी और कमीशंस को अपॉइंट किया जाता है, जो कि यूजफुल डाटा प्रोवाइड करती है, सेकेंडरी डाटा, ठीक है, यूजफुल प्रोवाइड करती है सेकेंडरी डाटा। जैसे कि फाइनेंशियल कमीशंस हो गए, नरसिम्हन कमेटी होगी, इस तरीके से बहुत सारी कमेटी और कमीशंस अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो पब्लिश करते हैं सेकेंडरी डाटा को। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है इसमें, प्राइवेट पब्लिकेशन। न्यूज़पेपर जर्नल पब्लिश द डाटा ऑन द डिफरेंट फील्ड्स ऑन द इकोनॉमिक, कॉमर्स एंड ट्रेड। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गए, जर्नल हो गए, ये पब्लिश करते हैं डाटा को डिफरेंट फील्ड्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, ट्रेड में। एग्जाम्पल लेते हैं हम, इकोनॉमिक टाइम्स, ये न्यूज़पेपर के नाम है, ठीक है, ये क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं डाटा को। फाइनेंशियल एक्सप्रेस करते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये न्यूज़पेपर का नाम है, तो ये क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं डाटा को। Some of the research and the financial institution also publish their reports annually like Indian Institute of Finance. कुछ ऐसे रिसर्च और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी पब्लिश करते हैं अपने रिपोर्ट्स को एनुअली, लाइक इंडियन इंस्टीट्यूशन मान ले फाइनेंस वाला, वो भी पब्लिश करता है अपनी रिपोर्ट को। अब ये देख लिया हमने फाइनेंस सोर्स, पब्लिश सोर्स देख लिया, आप देखते हैं अनपब्लिश सोर्स कैसे होते हैं। There are many research institutions, trade associations, universities, private firms, etc., which collect the data for the different purposes, but they normally don't publish it. कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं और ट्रेड एसोसिएशन होती है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट फर्म होते हैं, वो कलेक्ट तो करते हैं डाटा पर अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है, और वो इतनी आसानी से उनको पब्लिश नहीं करते हैं। The researcher can get the information from the register, file, etc. Use them as the secondary source. जो रिसर्चर है वो कहाँ से कलेक्ट करेगा, उनके रजिस्टर से, फाइल से जाके कलेक्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन को। इसमें बताया गया इलेक्ट्रॉनिक्स से सेकेंडरी डाटा इज अवेलेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू इंटरनेट ऑल्सो। The researcher can search and download data from the electronic source by using website like google.com and
juho.com। तो इसमें बताया गया हम सेकेंडरी डाटा को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी, इंटरनेट के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे गूगल से हमने डाटा को ले लें, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सेकेंडरी सोर्स हो गया है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इसके दो टाइप होते हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। इससे पहले हमने प्राइमरी वाला पढ़ा था और सेकेंडरी वाला भी देखा था, वो जस्ट मोटा मोटा देखा था। तो आपको ये लिख सकते हो आप सेकेंडरी वाले में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।